एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसी रही हमारी दीपावली और बच्चे कितने सारे पटाखे लेकर आए, चलो दिखाते हैं सब आपको। शुरुआत करते हैं किचन में घी का दिया लगाने के साथ और गॉड प्रेयर करके घर के कामों की शुरुआत की। कल जो हमने पानी में दिए भिगो कर रखे थे, गुड़िया ने वे सारे सुखा दिए ताकि इनमें बत्ती जलाई जा सके। इधर मम्मी ने कहा कि अभी खाना बनने में तो टाइम है, पहले चाय पी लेते हैं और कुछ मिठाई खा लेते हैं। बच्चे, डॉक्टर साहब और मम्मी यहाँ कर रहे थे मिठाई पार्टी। उधर मैंने दीपक जलाकर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह करवाई और वीडियो बनवाई। तभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया था, तो मम्मी से पूछा क्या बनाना है, तो मम्मी ने कहा आलू गोभी की सब्जी और मालपुए बनाने हैं। तो सबसे पहले गोभी और आलू लिए, तिल्ले में पानी डालकर उसे उबलने के लिए रखा। ऐसे बोलते हैं कि गोभी में बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं, तो इन्हें अच्छे से गर्म पानी में धोना चाहिए। तो मैंने तिल्ले में पानी को उबलने के लिए रख दिया था। तब तक गोभी को कट किया और गोभी को कट करके गर्म पानी में ऐड कर दिया। साथ ही साथ मैंने आलू भी कट कर लिए और गोभी और आलू को गर्म पानी में रख दिया। इनको थोड़ी देर रख देते हैं ताकि सारी अशुद्धियाँ निकल आए। और साथ ही साथ मैंने पैन में तेल डालकर तेल को भी उबलना रख लिया था। जब तक तेल उबलता है तब तक मैंने मिक्सी जार में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन डालकर इन्हें पीस लिया। क्योंकि जब आलू गोभी की सूखी सूखी सब्जी बनाते हैं तो प्याज टमाटर की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही मस्त लगती है। तेल भी उबल गया था, तो उबलते तेल में पहले जीरा ऐड किया। जीरा चटक गया तो मैंने प्याज टमाटर वाला पेस्ट डाल दिया। इन्हें थोड़ी देर के लिए पका लिया। फिर इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बेसिक मसाले ऐड किए। जब तक ये थोड़े पकते तब तक मैंने स्टील वाली छलनी से सारा पानी छान लिया जो हमने गोभी और आलू डालकर रखे थे। जब तक ग्रेवी भी पक गई थी तो मैंने इसमें आलू और गोभी ऐड किए। पहले तो लग रहा था कि इसमें ये सब्ज़ी नहीं आएगी, मगर जब ये डाले मैंने तो सब आ गई थी। सब्जी को कवर करके रख दिया। तब तक मुझे बनाना था अब मालपुरों के लिए आटा। पतीले में थोड़ा सा पानी गर्म किया, उसमें शुगर ऐड की। गुड़िया तो अपनी बत्तियाँ भी बनाने लग गई थी दिए जलाने के लिए। जब पानी थोड़ा सा गुनगुना हो गया तो इसमें मैंने आटा ऐड किया जो मैंने छान कर पहले ही रख लिया था। थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल दिया जिससे मालपुए क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनेंगे। जब तक मैंने आटा घोला तब तक तो सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। अब चलते हैं चूल्हे के पास। वैसे तो पूरे आंगन में झाड़ू लगा रखी थी, मगर फिर भी मैंने चूल्हे के पास पास झाड़ू लगाई और फिर मैंने मैट बिछाया कि मैं मालपुए चूल्हे पर बनाने वाली हूँ। चूल्हे में आंच जलाई और मैंने जो तई होती है मालपुए बनाने वाली उसको साफ़ करके रख लिया था। तई को चूल्हे पर रखा और इसे छलने की सहायता से साफ़ कर लिया। सारा सामान चूल्हे के पास ही रख लिया। अब डाल दिया तई के अंदर देसी घी। किसके यहाँ दीपावली पर मालपुए ज़रूर बनाए जाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जब घी गर्म हो गया तो मैंने इसे कटोरी की सहायता से इसमें मालपुए बनाने शुरू किए। मम्मी तो एक बार में ही 3 मालपुए या 4 मालपुए बना देती है, मगर मेरे से तो 2 ही बने और वो भी थोड़े शुरुआत में गोल नहीं बने थे। फिर मम्मी ने कहा 3 बन सकते हैं इसमें, मगर नहीं, मेरे से तो 2 ही बने। जब मैंने इसमें 3 डाले तो ये देखो क्या हो गया इनका। फिर मैंने मम्मी को बुलाया कि आप ही आ जाओ, मेरे से तो ये गोल गोल नहीं बन रहे। तो मम्मी आई तो मम्मी ने एक बार में ही 3 मालपुए डाल दिए और अच्छे भी बने थे। एक्सपीरियंस का तो फ़र्क ही होता है भाई। हम तो अब बनाने शुरू किए, मम्मी और तो कई सालों से बना रही है। फिर मम्मी ने बहुत ही स्वादिष्ट मालपुए बनाने शुरू किए। आगे तो मैंने देखा मम्मी ने एक बार में ही 4 मालपुए बनाकर तैयार कर दिए। मम्मी ने कहा बच्चे तो पटाखे लेने गए हुए हैं, तुम खाना खा लो। तो गुड़िया ने और मैंने बैठकर गर्मा गर्म मालपुए खाए। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी हुई थी और मम्मी के हाथ के तो मालपुए भी बहुत स्वाद लग रहे थे। सो के ताऊ जी और पापा तो बहुत लेट आने वाले थे क्योंकि आज दीपावली है ना, और पापा जी और हलवाई का काम करते हैं तो आज तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तब तक मम्मी मालपुए बनाती, तब तक मैंने जो बत्तियाँ रह गई थी वो बना ली। साथ ही साथ सारे दियों में तेल भर लिया। दियों में तेल मैंने ज़्यादा ऐड किया ताकि ये लेट नाइट तक चलते रहें। तक डॉक्टर साहब और बच्चे भी आ गए थे पटाखे लेकर। केशव कहता मम्मी आपको पटाखे दिखा दूं। मैंने कहा नहीं, पहले खाना खा लो बाद में देखेंगे। तो डॉक्टर साहब साथ ही आते हुए लेकर आए थे गर्मा गर्म पकौड़े। साथ ही बच्चों ने पकौड़े खाए, साथ ही गर्मा गर्म मालपुड़े खाए। केशव को तो बस पटाखे दिखाने की लगी हुई थी। आते ही बस थोड़ा सा खाना खाया और पटाखों को खोलने लगा। मम्मी मैं ये लेके आया हूँ, मम्मी मैं वो लेके आया हूँ। मेरे को तो इनका नाम भी नहीं पता था, इतना सारा सामान लेकर आए थे बच्चे। आज तो दीपावली थी ना, इनकी मौज थी इसलिए। बच्चों को तो दीपावली के अवसर पर मना भी नहीं कर सकते कि इतने पटाखे नहीं लेके आने। और केशव को तो पहले तो डर लगता था पटाखों से, मगर अब नहीं लगता। अब तो ये बहुत खुशी के साथ जलाता है। तभी मैंने सोचा कि दिए
जलाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने सारे दीयों को एक थाली में रखा और आराम आराम से उन्हें जलाना शुरू किया। तभी गुड़िया और भी दिए ले आई थी और मैंने दियों के साथ लिखा था बहुत ही अच्छा MSG, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर मैंने सारे दियों को दोबारा से थालियों में रख लिया क्योंकि अब इन्हें ऊपर लेकर जाना है छत पर। हमारे घर के आगे वाले पोर्शन में तो लड़ियाँ लगी हुई है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, जो बहुत ही सुंदर भी लगती हैं। अब हमें ये पीछे वाले पोर्शन पर दिए रखने थे। सारे दीयों को हमने थाली में रख लिया। लगभग 4 थाली हमारे पास दिए थे और केशव ने अपने दिए रंग के साथ अलग ही बनाए थे। जब ये बुझ गया तो कहता मम्मी इसको जला दो, मेरे वाले दिए तो बुझ गए, क्योंकि इन्हें बार बार हिला रहा था ना, ऐसे आरती कर रहा था। इसके दिए बुझ गए थे। फिर हमने वीडियो बनाई और हमारी तरफ से सभी को हैप्पी दीपावली। डॉक्टर साहब ने भी दीपावली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। जब हम इन्हें छत पर लेकर पहुंचे तो एक दो दिया बुझ गया था, तो मैंने कहा केशव इनको सभी दियों को दोबारा से जला लो क्योंकि अभी अपने को फ़ोटो वगैरह करवानी है। फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर जो दीपक बुझ गए थे उन्हें दोबारा से जलाया। बच्चों को मैंने पास बुलाया क्योंकि अब हमें फ़ोटो करवानी थी, साथ ही वीडियो बनानी थी। तो तीनों बच्चे भी आ गए थे, मम्मी, डॉक्टर साहब, हम सब ने मिलकर पहले तो फ़ोटो क्लिक करवाई और फिर मैंने बच्चों की आरती की, क्योंकि बच्चे भी भगवान का ही रूप होते हैं। दीपावली तो सब एक साथ हों तभी अच्छी लगती है ना। मगर डॉक्टर साहब तो आज घर ही थे, केशव के ताऊ जी और पापा जी काम पर लगे हुए थे, इसलिए वो यहाँ नहीं थे। ऐसे ऐसे आरती उतारते हुए हमने खूब सारी मस्ती की और बातें की। अब थी पटाखे जलाने की बारी, क्योंकि बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बार बार बोल रहे थे चलो नीचे चलो नीचे। मगर मम्मी बोली पहले दिए तो रख देते हैं। पहले तो मम्मी ने एक साइड दिए रखे, दूसरी साइड मैंने भी सारे दिए रख दिए थे। ये देखो सब नीचे आकर अब जलाएंगे सारे पटाखे। इन्हें तो बस ये काम अच्छा लगता है। पहले तो पास बैठकर जलाते भी है और फिर जब डर लगता तो दूर भाग जाते हैं। ये देखो बच्चों ने फिरकी चलाई। जब ये ज़मीन पर सही से नहीं चली तो एक बर्तन लेके आए ताकि उसमें अच्छे से फिरकी चलाई जा सके। और अब देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। तभी केशव के ताऊ जी आ गए थे और बहुत सारे पटाखे लेकर आए। मैंने भी आज तो सारे पटाखे जलाए, अनार जलाए और केशव तो अब डरता भी नहीं है, ये भी बिल्कुल पास बैठकर ही अनार चला रहा था। सारे बहुत ही खुश थे और मस्ती भरा ये त्यौहार हमारा तो बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों का कैसा रहा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप भी जला लो। मम्मी बोली नहीं मैं नहीं जलाऊंगी, मेरे को तो डर लगता है। मगर मैंने बार बार मम्मी को जब कहा तो मम्मी भी अनार चलाने के लिए राजी हुई। मैंने कहा मम्मी आप चलाओ, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी। मगर मम्मी तो डर ही रही थी। केशव के ताऊ जी तो ऐसे हैं, पूरी पटाखों वाली पेटी इस बर्तन के नीचे रख दी और फिर आग जला दी। और देखो कैसे ये बर्तन उछल उछल कर पड़ रहा था। फिर मम्मी ने भी एक अनार चलाया। सारे पटाखे जल गए थे, अब तो कुछ नहीं बचा था। तो हमने ये फुलझड़ी लास्ट में जलाई। अब जाना था चाचा जी के घर, क्योंकि वहाँ गीतों का प्रोग्राम चला हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो सारी लेडीज आई हुई थी और डांस मस्ती चल रही थी। आज तो मैंने और डॉक्टर साहब ने भी डांस किया, आप देखिए।